आप जब निकल के आए, आपने बोला कि आपने 300 किताबें पढ़ी थी। तो रियली जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्या किताबें पढ़ी थी? उन किताबों में सबसे ज़्यादा आप मतलब प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस कौन सी किताब का था? और आपका दिनचर्या कैसा रहता था जेल में? एक्चुअली जब मैं गया था तो मैं आई कैन शेयर, दिस इज़ माई पर्सनल कैरेक्टर, कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो वहाँ से किताबें खरीदने का शौक़ है मेरे को। और मतलब इंटरनेशनली भी मैं जिन शहरों में गया वहाँ हमेशा मेरे साथ सरकारी ट्रिप पे गया तो ऑफिसर्स भी होते थे। मैंने कहा नहीं, 2 घंटे तो निकाल लो, एक बुक स्टोर तो ढूंढना ही ढूंढना है। मतलब मैं फिनलैंड में गया तो वहाँ कोई इंग्लिश की किताब का बुक स्टोर नहीं मिल रहा था। पूछ पाछ के ढूंढा हेलसिंकी में एक स्टोर जहाँ की अंग्रेज़ी किताबें मिल सकती थी। फिर मैं वहाँ से कुछ उनके एजुकेशन सिस्टम की, उनके रिवॉल्यूशन की, उनकी किताबें उठा के लाया। तो मुझे वो शौक़ जो है मेरी लाइब्रेरी को बढ़ाता जा रहा था और एजुकेशन को समझने का, क्योंकि मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था तो मेरी ज़रूरत भी थी। तो एजुकेशन की बहुत सारी किताबें खरीदी हुई थी। तो जब मैं अंदर गया तो ऑफ कोर्स अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था चलो इन किताबों को पढ़ने का मौका मिल गया जो खरीद के रखी हुई हैं। तो मैं बहुत सेलेक्टेड किताबें अपने स्टोर से लेके गया था। फिर लंबा टाइम लगने लगा तो मैंने और किताबें घर से मंगा ली, फिर और किताबें घर से मंगा ली। सो लार्जली मेरा फोकस था एजुकेशन को पढ़ने पे, कि एजुकेशन में दुनिया में इज़राइल की स्कूलों में क्या होता है, जापान के स्कूलों में क्या होता है, कनाडा के या चाइना के स्कूलों में क्या कैसे पढ़ाया जाता है। ये बहुत पढ़ा मैंने, मतलब कम से कम 15 देशों का एजुकेशन सिस्टम मैंने बहुत डीपली स्टडी किया। उनकी प्रैक्टिस, उनके बारे में डिफरेंट राइटर्स की लिखी हुई बुक्स में मंगाता गया, पढ़ता गया। तो एक तो एजुकेशन को मैं पढ़ता गया, फिर स्पिरिचुअल मेरा अपना एक वो था। और ऐसे टफ टाइम में व्हेन यू आर ओनली आइसोलेटेड इन अ रूम, आई थिंक एवरीबडी नीड टू बी स्पिरिचुअल। वो मेडिटेशन बहुत काम आता है। तो गीता से लेके गांधी जी की गीता, विनोबा भावे साहब की गीता, राम सुखदास जी की गीता, मतलब मेन टेक्स्ट ऑफ गीता, फिर श्री श्री रविशंकर जी, प्रशांत जी, बहुत लोगों ने गीता को टिप्पणी किया। उसको मैं, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ये वाला श्लोक ना, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है जितना ही ट्रांसलेटर कहता है, इसका कुछ और मतलब होगा। फिर मैं एक आदमी का इंटरप्रिटेशन पढ़ता, मुझे लगा नहीं इसमें कुछ और हिडन एक वर्ड होगा। संस्कृत तो मेरे को आती नहीं, पर राइटर ने जो भी जिसने लिखा कुछ तो होगा और कुछ तो होगा। और उसके चक्कर में मैंने इतनी व्याख्याएं पढ़ी गीता की, मुझे मज़ा आया पढ़ने का। रामायण पढ़ी मैंने, रामचरितमानस, मतलब मुझे वन गो में इतना स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने का मौका कभी नहीं मिला कि मैं रामायण पढ़ूँ, उसके तुरंत बाद रामचरितमानस पढ़ूँ, फिर गीता पढ़ लूँ, फिर उपनिषद पढ़ लूँ। बहुत इंटरेस्टिंग था इन सब चीज़ों को पढ़ना। फिर उपनिषद पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने स्टीफन हॉकिंस को पढ़ा, खूब उनकी जितनी यूनिवर्स के बारे में लिखी हुई किताबें। टाइम था मेरे पास में, और मेरे पास कोई मतलब ये तो था नहीं, एजेंडा तो था नहीं पढ़ने का कि मुझे पढ़ के कोई PhD करनी है। But did you have easy access to books? I mean, other than the books that you were getting from home? No, वहाँ तो एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो बहुत उनके लिए, मतलब उसमें ऐसी बुक्स नहीं थी। उसमें से भी कुछ किताबें मैं ले आता था उठा के। जैसे नंदन नीलकर्णी साहब ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी का, एजुकेशन सिस्टम का। वो मुझे जब आए थे मेरे घर, एक बार किताब दे के गए थे, वो मैं अपने घर से मंगा ली। मैंने कहा ये पढ़ने का समय, इतनी मोटी किताब थी, मैं पढ़ने से डरता था उसको। तो ऐसी बहुत सारे राइटर्स की किताबें थी। फिर कटसी मीडिया, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों लेता था वहाँ पे, और उसमें खूब किताबों के बारे में जिक्र होता था। और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में अपनी वाइफ को कह देता था, यार ये वाला ना पिछली बार के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिव्यू आया, ये वाली किताब मंगवा दे मेरे को। तो खूब मंगवा लेता था।